नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग शुरू करेंगे आज के प्रश्न उत्तर का सेशन। आज का पहला प्रश्न है, पंचतंत्र का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? ए चार्ल्स विल्किंस, बी जेम्स प्रिंसेप, सी वारेन हेस्टिंग, डी सर थॉमस नॉर्थ। पंचतंत्र का तो इसका आंसर है डी सर थॉमस नॉर्थ। ये किस प्रकार हुआ था? 1552 में एंटोन फ्रांसिस्को डोनी द्वारा लैटिन संस्करण का इतालवी में अनुवाद किया गया था। याद ध्यान दीजिएगा, ये लैटिन से इतालवी और उसके बाद ये जो इतालवी लैंग्वेज में पंचतंत्र था। 1570 में पहले अंग्रेजी अनुवाद उसको किया गया था, यानी इतालवी से किया गया था। तो सर थॉमस नॉर्थ ने इसे एलिजाबेथन अंग्रेजी में द फेबल्स ऑफ बिडपई द मोरल फिलोसफी ऑफ डोनी के रूप में अनुवादित किया था 1818 में। बाद में इसको जोसेफ जेकब्स द्वारा पुनर्मुद्रित किया गया था। तो अगला प्रश्न देखेंगे, गुरनाड किस प्रकार का प्राणी है? ए बंदर है, बी मकड़ी है, सी सांप है, डी मछली है। इसका आंसर होगा डी मछली। ये इस तरह का मछली है ये। तो फ्रेंड्स, ई बुक तैयार है। वॉल्यूम 1 पिछला साल मैंने तैयार किए थे, जो कि उससे बहुत सारे प्रश्न आए, और वॉल्यूम 2 इस साल तैयार किए हैं। दोनों मिला के 8000 से ज़्यादा क्वेश्चन है, और वॉल्यूम 2 में इस साल और भी क्वेश्चन बढ़ते रहेगा, यानी दिसंबर तक क्वेश्चन बढ़ते रहेगा। अगर आपको लेने का मन हो तो 8969021717 पे मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, सारे प्रक्रिया में बता दूंगा। बढ़ते आगे, किस भारतीय फिल्म निर्देशक ने पथेर पांचाली और द चेस प्लेयर बनाई थी? शतरंज के खिलाड़ी, द चेस प्लेयर एंड द शतरंज के खिलाड़ी। ए दादा साहेब फाल्के, बी सत्यजीत रे, और सी गुरुदत्त, डी बिमल रॉय। इसका आंसर होगा बी सत्यजीत रे। अगला प्रश्न है, किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? अभी हाल फिलहाल का बहुत अच्छा प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्रैंक रूबियो, बी ओलेग कोनोनेंको, सी एलेना कोंडाकोवा, डी है एलेना सिरोवा। इसका आंसर है बी ओलेग कोनोनेंको। रूसी अंतरिक्ष यात्री है ओलेग कोनोनेंको, और ये इन्होंने 4 फरवरी 2024 को यह रिकॉर्ड बनाया है, पूरा हुआ। ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा 879 दिन बिताने का रिकॉर्ड बनाया है। अपने ही देश के जेनेडी पडाल्फा के 878 दिन का 78 दिन 11 घंटा और 30 मिनट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, यानी बहुत मामूली अंतर से रिकॉर्ड को तोड़े हैं। तो अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? देखिए, पहली बनी है तो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये मौसमी सेन, बी रीतू बहारी, सी रीतू अवस्थी, डी मंजुला कोयला। इसका आंसर होगा बी रीतू बहारी। न्यायमूर्ति रीतू बहारी ने 4 फरवरी 2024 को उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में उन्हें शपथ दिलाई। और इससे पहले रीतू बहारी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रह चुकी है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता को व्यक्त करने के लिए एक बेल का 10वां हिस्सा किस इकाई का उपयोग किया जाता है? उसका नाम क्या है? तो इसके ए में है हैंडबेल, बी डेसिबल, सी ऑटोबेल, डी है ट्यूबेल। इसका आंसर है बी डेसिबल। अगला प्रश्न है, तिब्बत के आध्यात्मिक शासक की उपाधि क्या है? व्हाट इज द टाइटल ऑफ द स्पिरिचुअल रूलर ऑफ तिब्बत? ये नामग्याल, बी बौद्ध भिक्षु, सी राजा, डी दलाई लामा। इसका आंसर है डी दलाई लामा। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ए नेक्सोस, बी सिसिली, सी सामोस, डी सिरेस। व्हाट इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द मेडिटेरेनियन सी? तो इसका आंसर सिसिली सबसे बड़ा द्वीप है।
सिसिली भूमध्य सागर में सबसे बड़ा द्वीप है और इसमें यूरोप का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी भी है। 9,927 वर्ग मील यानी कि 25,711 वर्ग किलोमीटर में सिसिली। अगला प्रश्न है, किस जर्मन क्रांतिकारी दार्शनिक और अर्थशास्त्री ने दास कैपिटल लिखा और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का सह-लेखन किया? ए मार्टिन हेडगर, बी आर्थर स्कोपेनहावर, सी थियोडोर डब्ल्यू एडोर्नो और डी है कार्ल मार्क्स। तो डी है आंसर, कार्ल मार्क्स होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, 66 डिग्री और 32 मिनट नॉर्थ अक्षांश के समानांतर घिरे उत्तरी ध्रुव के आसपास के क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बी लैटिट्यूड, सी कैप्रिकॉर्न ऑफ कैंसर, डी है आर्कटिक सर्कल। कैंसर, डी आर्कटिक सर्कल। तो फ्रेंड्स मैं पीडीएफ भेज दूंगा, उसमें सारा जानकारी है। अगर आपको लेने का इच्छा होगा ई बुक कौन बनेगा करोड़पति की तैयारी करने के लिए, तो व्हाट्सएप जरूर कीजिए 8969021717 पर। और अगर पहली बार देख रहे हैं फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं, नमस्कार।